BCI बिजनेस कनेक्ट इंडिया। हेलो, मेरा नाम है हार्दिक मजीद है। आई एम डायरेक्टर ऑफ BCI बिजनेस कनेक्ट इंडिया फेडरेशन। अगर आप लैपटॉप कोऑर्डिनेटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि लैपटॉप में बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे पूरी BCI की इज्जत, रेपुटेशन वो आपके हाथ में है। मतलब कैसा लगेगा कि बहुत सारे गेस्ट बैठे हैं और टाइम पे वीडियो ना चले, कैसा लगेगा इतने सारे गेस्ट आए हैं और वो जो म्यूज़िक है वो टाइम पे ना बजे। तो कहीं ना कहीं आपका बोलते ना, आपके हाथ में पूरे पतंग की डोरी आपके हाथ में है कि पूरी मीटिंग कैसी दिखेगी, कैसा फीलिंग लेके जाएंगे गेस्ट, वो आपके हाथ में है। तो आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहला नियम जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको वहाँ पर मीटिंग में 6:55 को आ जाना है, 6:55, क्योंकि वहाँ पे जाकर आपको PPT प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा प्रोजेक्टर ऑन है कि नहीं, पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं, राइट टाइम पे PPT दिख रहा है कि नहीं। पूरा PPT एक बार रन करके देख लो कि वहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, फ़ॉन्ट बराबर है कि नहीं। फ़ॉन्ट गुजराती वाले काफ़ी बार दिखते नहीं हैं। तो प्रेजेंटेशन जो है वो पूरा का पूरा वहाँ पर एक बार रन करके देख लो। और अगले ही दिन, मतलब जो मीटिंग होती है ना, उसके अगले दिन घर पे भी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। उसके अगले दिन रात को बैठना बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम आपको, क्योंकि फाइनल PPT जो है वो अगले दिन रात को ही बनता है, तो आपके पास वो PPT जैसे ही आ जाता है उसको एक बार गो थ्रू कर लो, राइट। तो अब मीटिंग की बात करते हैं। जब आप मीटिंग में आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहली चीज़, शुरुआत में जब आप आते हैं तो 10 to 1 रिवर्स काउंटिंग जो होता है ना, वो जैसे ही काउंट करते हैं, तो आइए हम एनर्जी के साथ शुरू करते हैं 10 to 1 काउंट करके। 10, 9, 8, 7, तो जैसे ही 4 आ जाता है, 4 या 3, तभी आप बटन दबा दो म्यूज़िक का, क्योंकि जब ताली बजाने के लिए जो म्यूज़िक होता है वो म्यूज़िक राइट टाइम पे बजना बहुत ज़रूरी है। तो जब 4 काउंटिंग में 4 आ जाते हैं, रिवर्स काउंट करते करते 5, 4, 3, तो 4 या तो 3 पे ही बटन दबा दो तो राइट टाइम पे म्यूज़िक बजेगा, राइट। तो म्यूज़िक राइट टाइम पे बजना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको उसके लिए एक छोटा सा राज की बात बताता हूँ। मतलब बोलते हैं ना, अंदर की बात, म्यूज़िक है ना हमेशा ऑन ही रखो, सिर्फ म्यूट और अनम्यूट बटन दबाना है। तो आपको 3-4 अच्छे गाने जो है वो लूप में रख देने का, और वो म्यूज़िक पीछे बजता ही रहेगा, सिर्फ आपको अनम्यूट बटन दबाना है, इतना ही याद रखना है। तो राइट टाइम पे अनम्यूट बटन दबना वो भी बहुत ज़रूरी है ना। तो वो चेक करके रखना पड़ेगा। और जब हमारा वीडियो प्ले होता है, व्हाट इज़ BCI, तो BCI के बारे में एक वीडियो प्ले होता है, उसके बाद तुरंत ही वो आएगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब हमारा वीडियो प्ले होता है तब आपको वो वाला म्यूज़िक जो बैकग्राउंड में बज रहा है उसको बंद करने के बाद ही वो वीडियो बजाया जा सकता है। तो वीडियो जो है वो आने के टाइम आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक बंद करना पड़ेगा, राइट। तो ये शुरुआत के 2 पहलू बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राइट टाइम पे म्यूज़िक बजे और उसके बाद राइट टाइम पे वीडियो ऑन हो जाए। आपको पता होगा कि लैपटॉप में एक्सटेंशन मोड आता है। एक होता है डुप्लीकेट मोड, एक होता है एक्सटेंशन मोड। डुप्लीकेट मोड मतलब जो लैपटॉप में दिखता है वही स्क्रीन पे दिखता है। एक्सटेंशन मोड मतलब एक दूसरा स्क्रीन, एडिशनल एक्सटेंशन आपको मिल जाता है। तो एक्सटेंशन मोड को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है कि एक्सटेंशन मोड को कैसे इस्तेमाल करें। तो जो 30 सेकंड प्रेजेंटेशन है, आइए इसकी हम बात करते हैं। तो जब 30 सेकंड प्रेजेंटेशन आता है, जब सबको 30 सेकंड मिलता है बोलने के लिए, तो आपको नेक्स्ट करने के लिए आपका स्क्रीन पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका ये भी पता होना चाहिए कि कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है। तो जो एब्सेंट है उसमें नेक्स्ट करने के लिए बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो आए नहीं तो तुरंत ही नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो आपके ध्यान में होना चाहिए कि कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है। तो ब्रोशर आपके हाथ में ज़रूर रखिए, राइट। तो 30 सेकंड प्रेजेंटेशन जो है उसको राइट टाइम पे, और आपका नज़र जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट आपको बारी बारी बोलेंगे, आई रिक्वेस्ट लैपटॉप कोऑर्डिनेटर टू प्लीज़ प्रेस द नेक्स्ट बटन। तो वो बोले ना बोले, आपकी नज़र उसके सामने होगी तो क्विक रिजल्ट मिलेगा और राइट टाइम पे आप। और हो सके तो जब प्रेजेंटेशन चल रहा है या पूरी मीटिंग के दौरान आप अपने मोबाइल को नहीं छुएंगे। आपका फोकस जो है वो स्क्रीन पे होना चाहिए, आपका फोकस लैपटॉप पे होना चाहिए और आपका फोकस प्रेसिडेंट पे होना चाहिए। 3 जगह पर आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको साउंड सिस्टम का भी थोड़ा नॉलेज रखना होगा कि वहाँ पर जो मिक्सचर मशीन होता है उसका नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार हमारा जो वायर है लैपटॉप का वो कौन से मिक्सचर में, कौन से चैनल में लगाया हुआ है, कि काफ़ी बार वेटर अगर बंद कर देगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर वो बटन है और उसको ऑन और ऑफ करना है,
राइट। आपको लाइटिंग के बारे में पता होना चाहिए, उसका बटन कहाँ है, राइट टाइम पे लाइट ऑन हो गई, लाइट टाइम पे लाइट बंद हो जाना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी वीडियो दिखाते हैं तो वेटर को बोलना है लाइट्स ऑफ करने के लिए, तो उसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। तो आपको प्रोजेक्टर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि प्रोजेक्टर काफ़ी बार बंद होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगाता है शुरू होने में, लाइट चली जाती है तो लैंप गर्म होने में टाइम लगाता है। आपको माइक का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, साउंड में काफ़ी बार सीटी बजता है तो उसका नॉलेज होना चाहिए। और प्रोजेक्टर के साथ डेमो ज़रूर कर लीजिए, हो सके तो घर पे या तो ऑफिस में एक बार पीपीटी रन कीजिए और किसी को बोलिए कि आप प्रेसिडेंट बनिए। इस तरह से डेमो करना बहुत ज़रूरी है। आपको लगेगा मैं ऑन द स्पॉट कर लूँगा, नहीं होगा, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। गूगल ड्राइव में सारे फोटोग्राफ या पीपीटी जो है वो अपलोड करते रहिए, आपको वहाँ पे पुराना डेटा भी मिल जाएगा। और फोकस ऑन द स्क्रीन, नेक्स्ट बटन जो स्पीकर है प्रेसिडेंट है, और साउंड राइट टाइम पे म्यूट और अनम्यूट होना चाहिए। और ख़ास करके जब अवार्ड लेने आते हैं तो आपको एक खास याद रखना है कि जब वो नाम बोलते हैं, द वन एंड ओनली द मास्टर ब्लास्टर टाइगर हार्दिक मजीठिया, तो जब वो नाम बोलते हैं द डायरेक्टर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मर हार्दिक मजीठिया, किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं अवार्ड देने के लिए, तो वो नाम है वो आपको पहले बटन दबाना पड़ेगा तभी वो नाम पढ़ पाएंगे। तो वो राइट टाइम पे नाम दिखाई देना चाहिए अवार्ड का, किसको अवार्ड मिलने जा रहा है वो। और जैसे ही वो नाम बोल देते हैं और नाम खत्म होता है हार्दिक मजीठिया, उसके बाद ही साउंड होना चाहिए। तो कुछ लोग हैं वो राइट टाइम पे नहीं करते, तो 3 स्टेप हुआ। सबसे पहले नाम आपने ओपन किया, वो ओपन करने के बाद स्पीकर ने उसका नाम बोला और जैसे ही नाम बोला उसके बाद अनम्यूट बटन दबाया तभी वो म्यूज़िक ऑन हुआ। तो ये 3 सीक्वेंस आपको ज़रूर याद रखना है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे और 6:55 को ज़रूर आइए टाइम पे। थैंक यू सो मच।